खबर आ रही है, राजस्थान बॉर्डर पर भी हुआ सीज फायर। युद्ध विराम के ऐलान के बाद हुआ है सीज फायर। हम आपको बता दें 3 दिन से चल रहा था सीमा पर तनाव और अब सीज फायर हो चुका है। तो राजस्थान बॉर्डर पर भी सीज फायर हुआ है। युद्ध विराम के ऐलान के बाद ये जो सीज फायर है वो देखने को मिला है। और अब आपको बताते चलें कि 3 दिन से चल रहा था सीमा पर तनाव, जिसकी जानकारी हम आपको एनडीटीवी राजस्थान पर पल पल की दे रहे थे, लगातार अपडेट कर रहे थे। और अब सीज फायर वहां भी देखने को मिला। युद्ध विराम के ऐलान के बाद सीज फायर जो है वो हुआ है। सीज फायर वहां भी देखने को मिला है। हम आपको पुनः बता दें, राजस्थान बॉर्डर पर भी सीज फायर हुआ है और युद्ध विराम के ऐलान के बाद यह सीज फायर जो है वो देखने को मिला है। तो युद्ध विराम का ऐलान हुआ और उसके बाद सीज फायर देखने को मिला। प्रदीप श्री गंगानगर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। प्रदीप, 3 दिन से सीमा पर तनाव चल रहा था। राजस्थान के कई इलाकों पर, किला इलाकों में जो है वहां पर एक देखा जा रहा था कि तनाव की स्थिति बनी हुई है। लगातार वहां पर ब्लैकआउट हो रहा था। आम जनमानस, आम जनता भी साथ लगी हुई थी। अभी वहां पर स्थिति क्या? युद्ध विराम के ऐलान के बाद मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे बहुत लोग हैं, उनसे जरा बात कीजिए, क्या उनकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल, जिस तरीके से जो सीज फायर हुआ है उसके बाद से वो कहीं ना कहीं सीमावर्ती इलाके के लोगों ने है वो राहत की सांस ली है। और जो सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकडाउन चल रहा था, उसके बाद जो आज सीज फायर हुआ है उसके बाद से है वो श्री गंगानगर के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आप इन लोगों में उत्साह देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग हैं जो भारत माता की जय के उद्घोष और इस सेना की जीत बता रहे हैं। कुछ लोग मौजूद है गंगानगर के, हम उनसे बातचीत करते हैं। आप बताएं कि जिस तरीके से जो सीज फायर हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं सेना की जीत मानता हूं, पूरे हिंदुस्तान की जीत मानता हूं, मोदी जी की जीत मानता हूं। हिंदुस्तान अजय था, अजय है और अजय ही रहेगा। बिल्कुल, कुछ लोग और बातचीत करेंगे। आप बताएं कि जो सीज फायर हुआ है उसके बाद क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को इस जीत की बधाई देना चाहता हूं। साथ ही मैं हमारे देश की जो सेना है उसके अदम्य साहस, वीरता को सलाम करता हूं। मैं उन भारत माता के सपूतों को, दुश्मन को जो सीमा पर बैठकर हमारी रक्षा करते हैं, आज हम सब ने देख लिया है कि भारत को एक कहते हैं ना कि एक आंच भी नहीं आने दिया, एक भी किसी की जान नहीं जाने दी और दुश्मन के जो दांत खट्टे करके ये हमारी सेना। मैं उन्हें पूरे देशवासियों को इस जीत के लिए बधाई देता हूं। और हमारे इस क्षेत्र के जो जनता है, इस सीमावर्ती जो गंगानगर के लोग हैं, मेरे भाई बंद है, उनको लिए भी मैं गर्व महसूस करता हूं कि उन्होंने जो भी निर्देश मिले प्रशासन की तरफ से उसका बखूबी पालन किया और पूरा साथ दिया। और हम सब लोग देश के साथ, देश की सेना के साथ दिल जान से खड़े हैं। जब भी कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी हम लोग फिर ऐसे ही साहस दिखाएंगे, ऐसे ही एकजुटता दिखाएंगे। भारत माता की। बताएं कि आपका क्या कहना है? मेरा मानना ये है भी भारत हमेशा ही आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुका और इसी तरह जो आतंकवादी हमला भारत पर हुआ था, उस हमले का भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा उनको जवाब दिया है। और आज खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये स्वीकार किया है कि हमें आज पीछे हटना पड़ रहा है। ये एक हमारी नहीं, पूरे भारतवर्ष के, रिपब्लिक भारत की ये जीत है और हमें इस जीत पर गर्व है। हमें हमारे साहसी योद्धाओं पर गर्व है जो दिन रात सरहदों पर हमारी रक्षा की है। इन बीते 3 दिनों में जितना भी ये चल रहा था उन पे बखूबी उन्होंने अपनी सेवा देते हुए पूरे जान मान की रक्षा करते हुए भारतवर्ष की रक्षा की है। बिल्कुल, कुछ लोग और मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप बताएं कि क्या कहेंगे? आज जो ये है भारतीय जनता पार्टी के कारण अब एक एक वोट की कीमत है। आप लोगों ने, जो जनता ने वोट दिया मोदी सरकार को, और मोदी ने आज हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए एकजुट होकर देश की रक्षा करवाई है। अन्यथा हमारा देश बहुत पीछे होता। इस कारण आज हम जय हिंद के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय कह रहे हैं, जय भारत माता की जय। बिल्कुल, कुछ लोग और हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप बताएं जिस तरीके से जो सीज फायर उसके बाद। ठीक है प्रदीप, आते हैं आपके पास। हर्षा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, इसी खबर पे और जानकारी देंगी। तो हर्षा जी, देखिए, कहीं ना कहीं
सीज फायर का ऐलान हो गया है, युद्ध विराम हो चुका है और 3 दिन से आपकी रिपोर्टिंग हम देख रहे हैं, वहां पर सीमा पर तनाव की स्थिति है। अब आगे की क्या कार्रवाई होगी, स्टेप बाय स्टेप वर्षा जी अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें तो। देखिए, जो सबसे पहले कार्रवाई हमको दिख रही है वो यहाँ जैसलमेर के हनुमान चौक में आप देख सकते हैं कि जो पूरी तरह से बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली इंटेल इनपुट था कि यहाँ पर स्ट्राइक हो सकता है और हमने देखा कि पोखरण में स्ट्राइक हुआ भी था। तो यहाँ पर अब लोग वापस बाहर आ गए हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आज आइए कुछ लोगों से मैं बात करती हूँ। भैया, आज जो सीज फायर हुआ है और आपने सबने देखा कि जैसलमेर पे मतलब उड़ान ड्रोन स्ट्राइक भी हुआ था, लेकिन आप लोगों का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे तनोट माता की बहुत आस्था भी है। हमें तो ये लगा कि आज जो सीज फायर हुआ, हमने चैन की सांस ली। रहना भी बहुत मुश्किल हो गया था, ये जो हमारे एकदम नज़दीक में ही जो बमबारी वगैरह ये ड्रोन, मगर जो ये हम भारतीय सेना का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें ये इनको मिसाइलों को नष्ट किया और ये R-400 इसके जरिए से, और अभी हमने चैन की सांस ली। हम अपने प्रधानमंत्री का और ये भारतीय सेना का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। भैया, आप क्या कहना चाहते हो, जो भारतीय सेना ने इतने ड्रोन उड़े पाकिस्तान से, लेकिन सब नाकाम हुए? हर भारतीय सेना हमारी गौरव की है, महाराणा प्रताप के जो वंशजों की है, ऐसा कार्य किया। और ये युद्ध विराम की खबर भी आई है, वो भी अच्छी है, शुभ है भारत के लिए। आज जो भी मोदी जी ने कदम उठाया बहुत ही सराहनीय रहा और भारत का शीर्ष नेतृत्व है जिसने इस युद्ध के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। हम देश के साथ हैं और देश के साथ रहेंगे। जिस प्रकार से हमारी जैसलमेर की जनता और भारतीय जनता ने मोदी जी का सहयोग किया, फौजियों का सहयोग किया और सेना का सहयोग किया, हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जैसलमेर में लोग हैं ज़्यादातर खुश नज़र आ रहे हैं और जो भारत माता है उसकी जय जयकार कह रहे हैं। आइए थोड़ा सा इन लोगों से पूछते हैं, आपका क्या कहना है भैया? अभी हमने देखा कि यहाँ पर हम खुद यहाँ पर जैसलमेर में थे, काफ़ी ड्रोन से हम एक तरह से अटैक हो रहा था, आवाज़ें भी आती थी, लेकिन अब सब कुछ नाकाम हुआ, भारत की सेना ने किया। और अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि जैसलमेर में कोई नुकसान नहीं? बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारी भारत की सेना को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी है ने, हमारा कुछ नहीं होगा वो ड्रोन बोन से। ठीक है, धन्यवाद जी। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाय एंड लार्ज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माहौल है बहुत अच्छा है। कुछ लोग, हाँ भैया, क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा हुआ जी। पहले आया इधर में कुछ नहीं था, अब बहुत भीड़ वगैरह है और हमारी आर्मी बहुत मजबूत है, हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपको क्या लगता है, आर्मी हमारी मजबूत है? आर्मी मजबूत है, आर्मी, डिफेंस, BSF टोटल पूरा मजबूत है। मोदी है तो मुमकिन है, पाकिस्तान मोदी का बेटा छोटा है, मोदी है तो मुमकिन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसलमेर में जहाँ हम हैं, इसमें गौर करने की बात ये है कि 11 बजे इंटेल आ गया था कि यहाँ पर कुछ स्ट्राइक हो सकती है। और आपको मालूम है कि जो लास्ट कहीं ना कहीं जो स्ट्राइक हुई है पोखरण, उसमें शामिल था, जो यहाँ इस वेस्टर्न बॉर्डर पे जो वहाँ से ड्रोन उड़ के आ रहे थे, जो एक्चुअली नुकसानदायक ड्रोन थे। लास्ट करीब यहाँ पर हुआ था पोखरण के आसपास। उसके बाद में पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया और अब यहाँ पर खुशी का माहौल है। और जैसे लोग कह रहे हैं कि उनको पूरा विश्वास है कि जो इंडियन एयरफोर्स की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने बहुत ही कमाल करके दिखाया है। इतने सारे ड्रोन दागे गए जैसलमेर और इस एरिया में, लेकिन सभी नाकाम रहे और कहीं भी नुकसान नहीं हुआ। जी, कहीं भी नुकसान नहीं हुआ। चलिए अब अरुणाश जी के पास चलते हैं। जोधपुर से हमारे संवाददाता अरुण जी, जैसा आपने सुना, आशा मैम को कह रही है कि लोग खुश हैं। पहले डर का माहौल था, पहले भय का माहौल था, लेकिन अब खुशी है। अब आज जब सोएंगे तो इत्मीनान से सोएंगे, डर में नहीं सोएंगे। वहां की क्या स्थिति अरुण जी, जोधपुर की क्या स्थिति? देखिए आदित्य, मैं लोगों से सीधी बात कर लेता हूं बिना भूमिका बांधे हुए। रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, पहले उनसे जानते। सर, सीज फायर का आज जो अनाउंस है, क्या मानते हैं? नहीं, बहुत अच्छा हुआ, बिकॉज लड़ाई में तो नुकसान ही नुकसान होता है। हमारा होगा या उनका, दुश्मन का होगा, पर दुश्मन का होना जरूरी था। अभी they have learnt a lesson, so hopefully they will behave themselves. इनकी मैसेज है वो, देखिए आप उनसे मैं बात करा तो क्या आप क्या मानते हैं? सीज फायर हुआ जिसको लेकर? सीज फायर हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी पर इस टाइम पाकिस्तान को लेसन सिखाना बहुत ही अच्छा जरूरी था।
क्योंकि वो 1947 से इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है। कभी 4 जवानों को मार दिया, कभी बस उड़ा दी, कभी इनोसेंट लोगों को मारता। तो इसलिए अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, लोग जो ये श्रीनगर बहुत प्रोग्रेस कर रहा था, वहाँ के लोग इतने खुश थे, इतने टूरिस्ट जा रहे थे, और इस बार तो पीक पे थे टूरिस्ट, 36 लाख गए थे, सारे होटल फुल, रेस्टोरेंट में लोगों की बाहर वेटिंग लिस्ट थी। लेकिन आज जो अब ये जवाब दिया गया, इसको लेकर क्या मानते हैं? जवाब तो बिल्कुल वाजिब दिया गया, अंदर घुस के मारा उन्होंने, घुस के मारा है, और उनके जो बड़े बड़े आका थे, बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप के जो हेड थे, उनको मारा है। तो अब वो होपफुली दे विल लर्न ए लेसन, और क्योंकि जो आर्मी नेवी है और जो टेररिस्ट ग्रुप है, दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर का कोई से नहीं है, पब्लिक रो रही है, गरीबी से मर रहे हैं, पर ये है कि उनका कोई सुनता नहीं। हमारे मोदी जी ने बहुत ही अच्छा जॉब करा, वेरी मैच्योर थिंकिंग, बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। क्या मानते हैं आज जो डिसीजन हुआ सीज फायर का? बहुत अच्छा मानते हैं, हमारे फौजी भाई सुरक्षित रहे। जय हिंद की सेना, इनकी सेना बहुत ऊंची है, देश की कितनी रक्षा करती है, हम उनके पीछे सुरक्षित हैं, बहुत उनके ऊपर हमको बहुत गर्व है। पर अब वो सुरक्षित रहे, खुश रहे, जल्दी घर आए। देखिए आदित्य, अलग अलग लोगों के अलग अलग है जो रिएक्शन, क्या मानते हैं आप जिस से ये सीज फायर का? पाकिस्तान ने द्वारा जो कायराना हल्ला हमारे निर्दोष नागरिकों के ऊपर किया था, उसका हमारे भारतीय सेना ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, और उनको इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा पाकिस्तान को कि वो युद्ध विराम के अंदर आए। उनको अंदर जाके जिस तरीके से उनके आतंकी ठिकाने हमले करके उनको तोड़ा, उसके लिए मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही साथ भारत की पूरी जनता का और भारत के सभी राजनीतिक दलों को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सेना की मदद के लिए सभी एकजुटता का जो परिचय दिया, और उसी परिचय के परिणाम स्वरूप सेना का मनोबल बढ़ा करके जो पाकिस्तान के ऊपर जीत दर्ज की के लिए मैं और भारतीय सेना को पुनः एक बार बहुत बधाई देता हूँ। क्या मानते हैं आप, सीज फायर हो गया? हाँ, सीज फायर तो सीज फायर तो होना ही था, लेकिन थोड़ा सा जल्दी हुआ। एक दिन का चांस और मिलता ना तो बहुत अच्छा रहता उसके अंदर। बाकी ये जो कायराना हरकत की थी पाकिस्तान ने, अपने इनोसेंट आदमियों को जो मारा था, जो टूरिस्ट गए थे, उसका बदला उन्होंने लिया। ये बहुत अच्छा किया इंडिया गवर्नमेंट ने, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा किया। और जितनी भी पार्टियां थी, सारी सब पार्टियों ने पूरा सहयोग दिया, जनता ने पूरा सहयोग दिया, और इसको सबक पूरा सिखा। सीज फायर ये 12 तारीख के 12 बजे तक है, उसके बाद में क्या रिजल्ट आता है उसका फिर आगे देखा जाएगा। जी, क्या मानते हैं आप, सीज फायर हो गया 3 दिन तक? जो बहुत अच्छी बात है, और हम हमारी सेना पे बहुत प्राउड फील करते हैं। वो लोग हैं इसलिए हमें, इवन आवर गवर्नमेंट, वी आर हैट्स ऑफ टू देम, टू आर्मी, टू नेवी एंड टू एवरी professional who is there for us, who is standing, and we are alive because of them. Hats off, and we are proud to be Indians. We are proud. देखिए आदित्य, ये लोगों का रिएक्शन है। लोग चाहते हैं कभी एक दिन और होता तो शायद और ज्यादा कुछ पाकिस्तान का नुकसान होता, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान है जो घुटने टेक चुका है, और अब जो सीज फायर हुआ है तो अब लोग उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जता रहे हैं। बिल्कुल अरुण जी, बिल्कुल हमने सुना, देखा और सुनाया अपने दर्शकों को कि क्या दर्शक वहां पर जो है, जितने भी लोग हैं आप जो जिनसे आपने बात की, उनके मन में अभी क्या है एग्जैक्टली। श्रीकांत व्यास भी हमारे साथ जुड़े में जैसलमेर से हमारे संवाददाता हैं। जी श्रीकांत, वहां पर अब सीज फायर का ऐलान, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर जैसलमेर में? क्या स्थिति, क्या माहौल? देखिए, पाकिस्तान ने एक तरीके से सरेंडर किया है और लोगों में काफ़ी खुशी है, और जब युद्ध विराम हो चुका है, पाकिस्तान सरेंडर कर चुका है, तो उत्साह है। देखिए, मैं आपको पहले दिन भर के लॉकडाउन के बाद की वो तस्वीर दिखा दूं, जहां लोगों का जमावड़ा जो है वो पूरी तरीके से दिख रहा है। हर तरफ लोग निकलकर सर्किल पर आ रहे हैं, जोश और जुनून पूरा है, और जो जयकारे हैं वो लगाए जा रहे हैं, तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से सर्किल पर जो है वो भीड़ पहुंच चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं आवाजाही जो है श्रीकांत वो अब शुरू हो गई है, जो आप हमारे दर्शकों को ले दिखाया। जी, पाकिस्तान ने हमारे देश के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं, और उन्होंने देख लिया है जब भी वो भारत की और कुछ अनैतिक हरकत करेंगे तो उनको इसका बदला चुकाना पड़ेगा। भारत माता की जय। देखिए, लोगों में काफ़ी जोश है। किस तरह से देखते हैं इस सीज फायर के डिसीजन को? मोदी जी है, मोदी जी बहुत, भारत के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, और मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, और भी आगे देते रहेंगे। और पहले 2 बार मुकाबला हो चुका है, 71 और 65 में उनको धूल चटाई, और भी चटा देंगे। किस तरह देखते हैं जिस तरह से आज सीज फायर जो है वो घोषित हुआ, युद्ध विराम हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने सरेंडर किया, क्या मैसेज देना चाहेंगे?
पाकिस्तान ने सरेंडर किया कि क्योंकि पाकिस्तान कमज़ोर था, भारत के आगे उसने अपने घुटने टेक दिए और अमेरिका को कहा कि हम थक चुके हैं, इसलिए हमारा निस्तारण करें, इसलिए फिर सीज फायर का। ठीक है, आता हूं आपके पास श्रीकांत। नासिर जैदी भी हमारे साथ जुड़े हुए बीकानेर से। नासिर साहब, जब आज आपसे बात हो रही थी तो हम और आप बात कर रहे थे, हमारे तमाम दर्शकों को बता रहे थे कि कैसे वहां पर बीकानेर में हाई अलर्ट है और वहां की जो आवाम है, वहां के जो लोग हैं, उनमें डर और भय का माहौल है जरूर। हालांकि उन्हें अपने और हमारे जो है सिक्योरिटी पे, हमारे जवानों पर पूरा विश्वास था, लेकिन फिर भी एक डर का माहौल जरूर था। अब वहां पर कैसी स्थिति, क्या आवाजाही शुरू हुई नासिर साहब? जी देखिए, हम आपको बताएं कि आज सुबह तो रेड अलर्ट हाई रिस्क जोन में बीकानेर था, उसके बाद दोपहर में ग्रीन अलर्ट पर आया, थोड़ी देर बाद फिर रेड अलर्ट पर आ गया। तो आवाम सोचने लगी कि अब होने वाला क्या है, क्योंकि 3 रोज से आवाम लगातार ये सोच रही थी कि रोजाना कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन हर कदम पर हमने पाकिस्तान को मात दी। इस बात की आवाम में पहले भी खुशी थी, लेकिन एक डर का माहौल था कि खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए कि जिसका असर पब्लिक पर हो। लेकिन आवाम को यह भी पूरा यकीन था कि हमारी फौजें इतनी मजबूत है कि दुश्मन की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देगी। ये एक बेफिक्री भी यहाँ थी। और जब शाम को जैसे ही खबर आई कि सीज फायर हो चुका है, तो आवाम ने राहत की सांस ली। और दूसरा, आवाम ने ये कहा कि ये हमारे देश की जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश की डिप्लोमेसी की जीत है कि हमने पाकिस्तान को हर कदम पर मात दी। और 3 दिनों में हमने ये दिखा दिया हम क्या है और पाकिस्तान क्या है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसमें हम पूरी तरह से कामयाब रहे। इसी का नतीजा रहा कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के लिए पैगाम आता है कि हम सीज फायर कर लें। तो बहरहाल सीज फायर हो चुका है, आवाम ने राहत की सांस ली है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और यह शतरंज खेली जा रही है। शतरंज का शह और मात का खेल होता है और इसमें हम कामयाब यूं रहे कि हमने दुश्मन देश को बुरी तरह से मात दी है और हम शह पर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। सर नमस्कार। सर क्या रहा, ये सीज फायर हो चुका है? ये सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन हमने पाकिस्तान को जगह जगह पर मात दी है। उनके हमारी सेना अगर थोड़ी दूर रहती तो उम्मीद है लाहौर में, कराची में हमारी सेना घुस जाती और उनको पता चल जाता कि हमारी सेना में कितनी ताकत है। 71 में भी हमने लाहौर पर कब्जा कर दिया था। उसी तरह अभी भी नरेंद्र मोदी के तत्वाधान में लाहौर में कब्जा कर लेते तो हमारी एक बार और जीत होती, ताकि हमेशा के लिए ये आतंकवाद जो पाकिस्तान भेज रहे हैं, आतंकवाद ये जड़ से खत्म हो जाता। अगर एक दिन और ठीक है नासिर साहब, आता हूं आपके पास। प्रदीप कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीगंगानगर से लाइव। प्रदीप, मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे वहां पर लोग हैं, कैसे, कितनी खुशी है उनमें, जरा उनसे बात करें। बिल्कुल, बात करें गंगानगर की तो गंगानगर के लोगों में है वो सीज फायर को लेकर है, वो यहाँ पर काफी खुशी दिखाई दे रही है। जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार भारत माता के उद्घोष के नारे कर रहे हैं और भारतीय सेना की विजयी की है। वो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जो ये जीत है वो भारतीय सेना की जीत है, तीनों जल थल और नभ तीनों सेना की जीत है। कुछ लोग और मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप बताएं कि जो सीज फायर हुआ है किस तरीके से देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को और हमारी सेना को धन्यवाद अर्पित करता हूं और चंद लाइनों के साथ मैं ये वार्ता खत्म करूंगा कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना सारा, हम जमाने से नहीं। भारत कुछ लोग और मौजूद है। ये जो जुनून है, ये जो जुनून और ये जज्बा है, ये कुछ लोग और मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप बताएं कि जो सीज फायर हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? जो होगा अच्छा ही होगा, क्या बोलना है। बिल्कुल, तो ये जो लोग हैं, आप बताएं कि जिस तरीके से सीज फायर हुआ है गंगानगर के लोगों के लिए और जो देश भर के लोग हैं उनके लिए कितनी राहत है? काफी उत्साह देने वाला ये पल था कि जो आतंक का भारत पर जो हमला हुआ था, उन आतंकियों ने जो निर्मम हत्याएं की थी, उस हत्या का बदला लेने के लिए भारतीय सरकार के कुशल नेतृत्व में और भारतीय सेना के जज्बे को देखते हुए आज हमें जीत मिली है, जिसका पूरे मेरे इलाका क्षेत्र के सभी मेरे देशवासियों को इस चीज की बहुत खुशी है और पूरा देश इस खुशी को मना रहा है। बिल्कुल, कुछ युवा मौजूद हैं। आप बताएं कि जिस तरीके से जो सीज फायर हुआ है उसके बाद जो जिस तरीके से जो हालात बने होते, अब क्या कहेंगे? अब तो हालात बहुत बेहतर है
भारत सेना को बहुत बधाई देता हूँ। मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो भी हुआ है ठीक हुआ है, इससे नुकसान दोनों तरफ था, इसलिए जो कुछ हुआ ठीक हुआ है। बहुत बहुत बधाई है हमारी सेना को भी। बिल्कुल, जो कुछ लोग और है हम उनसे बातचीत करेंगे। सर आप बताएं क्या कहेंगे। मैं मानता हूं कि जो पहलगांव में निर्मम हत्याएं हुई थी, जिस बर्बरता के साथ आतंकवाद का जो चेहरा सामने आया था, उसके बाद में हमारे देश की सेनाओं ने, हमारे देश के कुशल नेतृत्व ने जो एक्शन लिया और इस एक्शन से दुश्मन को जो धूल चटाई है, वो सच्ची श्रद्धांजलि है उन मासूमों की हत्या के बदले में। मैं पूरे देशवासियों को और सेना को पुनः हार्दिक बधाई देता हूं। और जब जब आतंकवाद ऐसे सिर उठाएगा, मेरे देश की सेना और मेरा देश उसके सामने डटकर मुकाबला करने के लिए खड़ा रहेगा और उसका सर कुचलने के लिए तैयार रहेगा। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से एक बार चलिए ठीक है, इस जीत की मुझे भी मेरे पूरे इस इलाके में ये है वो गंगानगर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अभी सभी संवाददाता को। हर्षा कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ी जैसलमेर से, अरुण हर्ष जी जोधपुर से थे, श्रीकांत व्यास जैसलमेर से, राजू माली बाड़मेर से थे, प्रदीप कुमार श्री गंगानगर से और नासिर जैदी को आपने सुना बीकानेर से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।